गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसा कि जन आंदोलन चल रहा है काफ़ी समय से, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए एक कमेटी गठित की गई है और जल्द ही इसमें खुशखबरी मिल सकती है। नई शिक्षक भर्ती भी एक बयान आया है कि यूपी टेट से पहले शिक्षक भर्ती निकालने के विज्ञापन पर कमेटी जो है विचार कर रही है कि यूपी टेट से पहले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तक है, कहने और कथनी और करने में कहीं ना कहीं अंतर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस बात की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि हो सकता है जन आंदोलन को देखते हुए ऐसा हो सके और सरकार ऐसा कर दे। लेकिन जो सीटों को जोड़ने के लिए कमेटी गठित की जा रही है वो इस संदर्भ में है कि एक तो जो भाई आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसके संदर्भ में जो NCBC 5800 कुछ पदों को बता रही है, 6,000 कुछ पदों को, या तो सरकार उतना, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो 18,000 कुछ पदों का नुकसान हुआ है तो 18,000 कुछ पद जोड़े जाएं। उधर जो 22,000 सीट वाले अभ्यर्थी हैं उनका मानना यह है कि यदि 22,000 सीटें जोड़ दी जाएं जो कि संवैधानिक हैं तो आरक्षण वाले बच्चे भी और जो भी और भी बच्चे हैं उनका सबका समाधान हो जाएगा उन सीटों को जोड़ने से। तो सरकार जल्द ही जो है इस पर कमेटी सरकार ने बना दी। अब कमेटी जो है विचार करेगी कि कितनी सीटों को जोड़ा जाए। लेकिन जैसा कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, और 22,000 की टीम जो कि बनाई गई थी इस चीज़ के लिए, वो सभी शुरू से कह रहे हैं कि आप एक बार बड़ा जनसैलाब अगर वहाँ पर सड़कों पर आता है तो उसका एक आउटपुट रिजल्ट निकल के आता है। जैसा कि आरक्षण वाले भाइयों ने चंद्रशेखर भाई की अध्यक्षता में वहाँ पर आंदोलन किया तो उससे क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चीज़ें बनी वहाँ पर। और इतने बड़े आंदोलन से क्या हुआ कि सरकार ने कमेटी गठित की और सीटों को जोड़ने के बारे में सरकार विचार कर रही है। लेकिन सरकार 18,000 सीटें जो भाई कह रहे हैं कि 18 कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से पता लग रहा है कि लगभग 18,000 सीट, 18,000 OBC SC के बच्चे वहाँ पर और सेलेक्ट होते जो कि नहीं हो पाए। लेकिन सरकार इस बात को मुझे तो लगता नहीं है कि मानेगी। क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं इन कैटेगरीज़ के, वो जो आरक्षण नियमावली है उसके अंतर्गत से थोड़े से और ज़्यादा है। और सरकार ये कहे कि हमने इनको कम चुना है तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन इतना हो सकता है कि NCBC ने जो 5800 कुछ पद कहे हैं उन पर कमेटी विचार करे। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। काम चलेगा केवल और केवल 22,000 सीटें जोड़ने से। तो सरकार यदि 22,000 सीटें जोड़ने में सफल होती है, उधर जो है एक बयान जो है अखिलेश यादव जी का आया है जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया भी हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षा मित्र हैं उनको हम सहायक शिक्षक के पद पर उनको आसीन करेंगे तुरंत। उनके एक विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया है, ना कि उन्होंने, तो उनकी समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है हमारी सरकार आते ही हम उनको परमानेंट कर देंगे शिक्षा मित्रों को। इससे वो भाई नाराज़ हो रहे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी B.Ed करके बैठा है उनका मानना यह है कि इन पदों पर नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए, ना कि इनको परमानेंट किया जाए। तो दो तरह के विचार हो गए यहाँ पर। एक उन भाइयों के जो चाहते हैं नई शिक्षक भर्ती निकले, एक उन भाइयों के जो शिक्षा मित्र हैं और चाहते हैं हम परमानेंट हो जाएँ। तो दोनों ही अनुरूप में समाजी, देखिए जैसे जैसे इलेक्शन आता है तो अब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना जो भी वो क्रेडिट भुना सकती हैं किसी भी तरीके किसी बात को बोलकर, तो वो बात कहीं ना कहीं वो डिलीवर की जाती है, चाहे किसी विधायक के द्वारा की जाती हो या सांसद के द्वारा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती हमारे 22,000 सीट वाले अभ्यर्थियों की भी है। कुछ अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ नहीं आ रहे। एक बड़े रूप में जो अभ्यर्थी दिखाई देते तो उसका कहीं ना कहीं सरकार उस बात पर विचार करती, पर उतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं आए तो जितने अभ्यर्थी हम पहुँचने चाहिए। अब भी यदि अभ्यर्थी वहाँ पहुँच जाएँ और जो वह अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहे हैं उनका साथ दें, तो अभी भी बहुत बड़ी देर नहीं हुई है। सरकार जहाँ कम सीटों को जोड़ने पर विचार कर रही है, वहीं सरकार ज़्यादा 18,000 से प्लस सीटों पर भी जोड़ने पर विचार कर सकती है। तो जहाँ सरकार 18 जोड़ेगी वहाँ 22 जोड़ने में क्या देर लगेगी सरकार को, ठीक है ना। हालांकि 18,000 सीटें जोड़ने पर भी बहुत बड़ा ग्रुप है एक 18,000 का भी। ऐसा तो है नहीं कि सरकार कुछ पद जोड़ेगी तो और किसी विशेष कैटेगरी को दे देगी। वो सभी अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य में लिस्ट नीचे गिरती है। तो यदि सरकार
देखिए, यदि सरकार किसी कैटेगरी की सीटों को कहकर जोड़ेगी तो इसका मतलब है इसका मतलब ये निकलता है सीधा सीधा कि सरकार ने गलती मान ली है कि हमने पहले इस कैटेगरी के साथ सही नहीं किया। मान लीजिए सरकार ने 8000 पद जोड़े और सरकार ये कह दे कि हम इन पदों पर केवल इन कैटेगरीज़ को हम यहाँ नौकरी दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि पहले हम इसका सीधा अर्थ ये निकलेगा भविष्य में कि हमने पहले इन कैटेगरीज़ को ये वाले पद नहीं दिए थे जो कि अब दबाव पड़ने पर हम दे रहे हैं। तो सरकार ऐसे काम करेगी ही क्यों? या तो सरकार सभी को पद देगी, वो नॉर्मल लिस्ट में जुड़ेंगे और उसी के हिसाब से लिस्ट नीचे गिरेगी और ज़्यादा, है ना। और या फिर सरकार ये कह दे कि हम NCBC जो पद बता रही है 6000 कुछ पद, हम उन पदों को जोड़ रहे हैं, तब वो SC और OBC कैटेगरी को मिल जाएंगे उस संदर्भ में। यदि सरकार NCBC के कहे आदेश के अनुसार उन पदों को जोड़ती है तो वो OBC SC कैटेगरी में जुड़ेंगे। और यदि सरकार पूरे ही पदों को अपने अनुरूप जोड़ेगी, दोनों ही रूपों में कमेटी यदि पदों को जोड़ती है और किसी कैटेगरी को देती है विशेष कैटेगरी को, तो वहाँ पर ये अर्थ निकलता है कि सरकार ने पहले जो लिस्ट बनाई थी उसमें अनियमितता बढ़ती, जिसकी वजह से उस अनियमितता को NCBC ने पकड़ा और उसके अनुरूप सरकार ने सीटों को जोड़ा। इसका अर्थ ये निकलेगा। और यदि सरकार 22000 सीटों को जोड़ती है तो सरकार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। क्योंकि सरकार ने सबको अनुरूप सोचा और सरकार केवल पद जोड़कर उस लिस्ट को नीचे गिरा रही है। सरकार उन पदों को जोड़कर उस लिस्ट को नीचे गिरा रही है, ना कि किसी विशेष कैटेगरी को दे रही है। तो यहाँ पर ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार अपने ऊपर ये तोहमत लगवाएगी सीट जोड़कर, थोड़ी सी सीटें जोड़कर, कि हमने पहले गलत किया था, अब हम सही कर रहे हैं, हम आपको पद दे रहे हैं, आप आंदोलन मत करिए, हम आपको पद दे रहे हैं। लेकिन यदि सरकार 22000 सीटें जोड़ती है जो कि जिसमें सब भाई शामिल हैं, कोई विशेष कैटेगरी नहीं, उसमें सब शामिल हैं, तो ऐसे 22000 पदों में और प्लस सरकार NCBC के पदों को और जोड़ दे, जो 58000 कुछ पद हैं या 6000 कुछ पद हैं, सरकार उनको और जोड़ दे और प्लस 22000 जोड़ दे। ऐसे संदर्भ में सरकार की वाहवाही होगी चारों तरफ, और ये होगा कि सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान करा और सरकार ने इन पदों को जोड़ा, और ना ही उसमें कोई आपत्ति उठाएगा, और सरकार को कहीं ना कहीं इसका चुनावी फ़ायदा भी मिलेगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हालांकि कमेटी ही बताएगी कि हम कितने पदों को जोड़ेगी सरकार, है ना, क्योंकि आने वाले समय में फिर बार बार ये बात सरकार से कहा जाएगा कि इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी पद नहीं जोड़े थे, लेकिन हमने वहाँ धरना दिया तो और फिर तो आपने पद जोड़े, है ना। तो सरकार अपने ऊपर ये तोहमत क्यों लगवाएगी? सरकार तो पूरे, अगर पद जोड़ने हैं तो सरकार टोटल पद ही जोड़ेगी, और वो सभी कैटेगरीज़ को, और प्लस जो NCBC बता रही है अनियमितता, क्योंकि ये भी गलत है। NCBC एक संवैधानिक निकाय है, अगर वो बता रहा है कि आपने इतने पद दिए हैं तो सरकार उन पदों को भी साथ में जोड़े ताकि सभी का फ़ायदा हो। मतलब SC OBC को जो सीट मिलनी चाहिए वो तो जोड़े ही जोड़े, प्लस 22000 सीटें और जोड़े ताकि सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो। बल्कि सरकार यदि बिहार मॉडल लागू करती है उत्तर प्रदेश में और सुपर टेट नई भर्ती ना निकाल कर सुपर टेट के भाइयों से इन सीटों को भरा जाता, और सरकार हमारे प्रदेश में 2,25,000 सीटें खाली पड़ी है ना, 2.25 लाख सीटें। तो जब 2.25 लाख पद खाली पड़े हैं, यदि सरकार उसमें से 77,060 बच्चे जो कि सुपर टेट पास हैं, इन सबको नौकरी दे देती और प्लस बचे हुए पदों पर सरकार नई शिक्षक भर्ती निकालती, तो दोनों ही रूपों में आने वाले समय तक सरकार की इस योजना को याद रखा जाता और अभ्यर्थी आने वाले समय में सरकार को चुनाव जिताने के लिए खुद आगे आते कि हमें सरकार ने नौकरी दी है, सरकार को वोट दी जाए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सरकार को समझनी चाहिए। राजनीतिक अन्वेषण हालांकि सरकार हमसे ज़्यादा करती है, उनके पैनल्स गठित होते हैं कि कहाँ चुनावी फ़ायदा होने वाला है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।